मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। आज लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान हुआ। इस चरण में 12 राज्यों की 121 सीटों पर वोट डाले गए। इस बार किसी एक चरण में ये सबसे ज्यादा सीटों पर मतदान है। शाम में यूपी में 5 बजे तक करीब 60% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में 5 बजे तक 40% से कुछ ज्यादा मतदान रिकॉर्ड किया गया, जबकि राजस्थान में करीब 51% और झारखंड में 55% से ज्यादा वोट डाले गए। वहीं पश्चिम बंगाल में 76% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों में से 11 पर वोट डाले गए। इन 11 सीटों पर 150 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और 1.85 करोड़ मतदाता रजिस्टर्ड हैं। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से 7 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान के साथ ही 117 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। इन 7 सीटों पर 1 करोड़ 18 लाख मतदाता हैं। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 10 सीटों पर मतदान हुआ। 142 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन 10 सीटों पर 1 करोड़ 67 लाख मतदाता थे। महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से 19 सीटों पर मतदान हुआ, जिसके साथ ही 358 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 5वें चरण में राजस्थान की 20 सीटों पर भी वोट डाले गए। वहीं पश्चिम बंगाल की 4 और कर्नाटक की 28 सीटों पर वोटिंग हुई। इसके अलावा झारखंड की 6 लोकसभा सीट पर मतदान हुआ। 5वें चरण के चुनाव में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर भी मतदान हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और मणिपुर की 1-1 सीट पर वोटिंग हुई। साथ ही ओडिशा की 11 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मीसा भारती पर पटना के बिक्रम विधानसभा इलाके में एक मतदान केंद्र पर अपने समर्थकों के साथ तोड़फोड़ करने का आरोप है। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती और बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने वोट डाले। लालू ने जब अपनी बेटी मीसा को टिकट दिया तो रामकृपाल नाराज होकर बीजेपी के पाले में चले गए। यहां जेडीयू से रंजन यादव उम्मीदवार हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ वोट डालने पहुंचे। पटना में वोट डालने के बाद लालू ने मीडिया से कोई बात नहीं की। हालांकि राबड़ी ने कहा कि आरजेडी की ही जीत होगी। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वो बूथ पर अपनी पत्नी और बेटे के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे। शत्रुघ्न सिन्हा यहां से मौजूदा सांसद भी हैं। कर्नाटक की साउथ बेंगलौर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनंत कुमार ने बेंगलौर में अपना वोट डाला। वहीं साउथ बेंगलौर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नंदन नीलेकणी भी अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने मतदान किया। अभिषेक यहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं। वो अपनी पत्नी के साथ वोट डालने हुए पहुंचे हुए थे। जयपुर ग्रामीण से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर में मतदान किया। वो अपनी पत्नी के साथ पगड़ी पहनकर वोट डालने पहुंचे। राजस्थान के बाड़मेर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जसवंत सिंह ने वोट डाला। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो जसवंत बागी हो गए और निर्दलीय किस्मत आजमा रहे हैं। यहां से बीजेपी ने कर्नल सोनाराम को टिकट दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मंत्री सुबोध कांत ने रांची में मतदान किया। सुबोध कांत सहाय रांची सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी के राम टहल चौधरी और आजसू के उम्मीदवार पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो चुनाव मैदान में हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के बारामती में वोट डाला। सुप्रिया बारामती से ही सांसद है और यहां से एनसीपी उम्मीदवार भी हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में मतदान किया। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राजनांदगांव में वोट डाला। राजनांदगांव से उनके बेटे अभिषेक सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के बख्तियारपुर में वोट डाला, जबकि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में मतदान किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में अपना वोट डाला। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक चौहान ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अशोक चौहान ने नांदेड़ में अपना वोट डाला। चौहान नांदेड़ सीट से ही उम्मीदवार हैं। कॉमनवेल्थ घोटाले में घिरे कांग्रेसी नेता सुरेश कलमाड़ी ने पुणे में वोट डाला। वो अपनी पत्नी के साथ मतदान करने के लिए आए हुए थे। घोटाले के चलते ही कांग्रेस ने उन्हें पुणे में फिर से उम्मीदवार नहीं बनाया था। पुणे से अपना टिकट कटने और आदर्श घोटाले में घिरे अशोक चौहान को नांदेड़ से टिकट मिलने पर कलमाड़ी ने कहा कि चौहान लकी हैं। हालांकि कलमाड़ी ने यह भी कहा कि टिकट नहीं मिलने से वो दुखी नहीं है।
आपको जिस वजह से टिकट नहीं दिया गया है, कुछ उसी तरीके के आरोप अशोक चौहान पर भी लगे थे, लेकिन सिर्फ आरोप ही लगे थे उन पर भी और आप पर भी, लेकिन उनको टिकट दे दिया गया, आपको टिकट नहीं दिया गया। वो लकी आदमी है, मैं क्या करूँ। दुख है इस बात का, दुख है इस बात का आपको? नहीं, मुझे दुख कुछ नहीं होता। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शिमोगा में अपना वोट डाला। येदियुरप्पा शिमोगा सीट से ही बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मतदान किया। जोधपुर में उन्होंने वोट डाला। उनके साथ उनके परिवार के कई लोगों ने भी मतदान किया। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने महाराष्ट्र के सोलापुर में मतदान किया। शिंदे लंबे वक्त से यहां से सांसद हैं और इस बार भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि यहां मोदी नहीं बल्कि शिंदे की लहर है। कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने अपने पत्नी के साथ वोट डाला। मोइली यहां से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। वोट देने से पहले उन्होंने लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार भी किया। कर्नाटक के गुलबर्गा में रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट डाला। वो अपनी पत्नी के साथ यहां मतदान करने के लिए आए हुए थे। खड़गे गुलबर्गा से ही सांसद हैं और इस बार भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। गुना से सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में मतदान किया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शाहजहांपुर में अपना वोट डाला। जितिन अपनी पत्नी, मां और बहन के साथ वोट डालने पहुंचे। बीजेपी सांसद यशवंत सिन्हा ने अपनी पत्नी और बेटे जयंत सिन्हा के साथ हजारीबाग में मतदान किया। यशवंत सिन्हा हजारीबाग से ही सांसद हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इस सीट से अपने बेटे जयंत सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने भोपाल में मतदान किया, जबकि बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने यूपी के रामपुर में अपना वोट डाला। वेंकैया नायडू ने बेंगलौर में मतदान किया और बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे में अपना वोट डाला। बिहार के बीजेपी दिग्गजों ने पटना में वोट डाले। सुशील कुमार मोदी ने पटना में वोट डालने के बाद बिहार की सभी सीटें जीतने का दावा किया। वहीं सीपी ठाकुर और रविशंकर प्रसाद ने पटना में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी महासचिव दिग्विजय सिंह ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दिग्विजय खुद लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि उनके भाई लक्ष्मण सिंह विदिशा सीट से बीजेपी नेता सुषमा स्वराज को चुनौती दे रहे हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने रामपुर में अपना वोट डाला। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में चुनाव आयोग ने आजम खान पर कहा कि चुनावी सभाओं पर वो बैन उनकी सभाओं पर लगाया गया है। समाज सेवी अन्ना हजारे ने अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद अन्ना हजारे मुस्कुराते हुए नजर आए। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बेंगलुरु ग्रामीण इलाके में उन्होंने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना वोट डाला और साथ ही लोगों से अपील भी की कि वो अपना वोट जरूर डालें। बरेली के आंवला लोकसभा में एक शख्स ने वोट नहीं दे पाने की वजह से आत्मदाह कर लिया। आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने बताया कि उनका परिवार 3 बार वोट देने के लिए बूथ पर गया था, लेकिन वोटिंग की पर्ची नहीं होने की वजह से उसे वोट नहीं डालने दिया गया, जिससे तंग आकर उसने खुद को आग के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मतदान के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हो गई। इस झड़प में दोनों गुटों के 4 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामपुर में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने जिस बूथ पर वोट डाला, वहां एसपी कार्यकर्ताओं ने कई लोगों के फर्जी वोट डालकर कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा वोट पड़ चुका है। इस दौरान पुलिस और एसपी कार्यकर्ताओं में बहस भी हुई। झारखंड के बोकारो में नक्सलियों ने वोटिंग से पहले 3 जगहों पर विस्फोट कर रेल की पटरियां उड़ा दी। नक्सलियों ने लोगों को डराने के लिए धमाका किया था। फिर भी बूथ पर मतदाताओं की लंबी लाइन देखी गई। छत्तीसगढ़ के कांके में मतदान केंद्र के करीब सुरक्षाकर्मियों ने 3 बड़े बम बरामद किए। मतदान में गड़बड़ी फैलाने के मकसद से नक्सलियों ने ये बम प्लांट किए थे। सभी बमों को डिफ्यूज कर दिया गया। बम मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2 मतदान केंद्रों में ईवीएम मशीन खराब हो गई। ईवीएम खराब होने से एक भी वोट नहीं पड़ा। अधिकारी काफी देर तक मशीन ठीक करने को लेकर परेशान रहे। राजस्थान के कोटा में वोटिंग को लेकर बुजुर्गों में खासा उत्साह देखने को मिला। यहां एक 105 साल के बुजुर्ग ने पोलिंग बूथ पहुंचकर अपना वोट डाला। वहीं एक 92 साल की बुजुर्ग महिला ने भी मतदान किया। मध्य प्रदेश के कटनी में शादी से ठीक पहले एक दूल्हा दुल्हन ने जाकर वोट डाले। कावसची वार्ड में रहने वाले नेहा और अजय की हल्दी की रस्म पूरी हो चुकी थी और शादी रात में होनी है, लेकिन इससे पहले उन्होंने मतदान का काम पूरा किया।
रांची के कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को खास तरजीह दी गई। यहां वोट देने आए लोगों को गुलाब भेंट किए गए, जिससे मतदाता काफी उत्साहित दिखे। बिहार के डीजीपी अभयानंद पटना में वोट नहीं डाल पाए। वोटर लिस्ट में नाम न होने के चलते वो मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए। वोटर लिस्ट में नाम गायब रहने से पिछले 2 चुनाव से वो वोट नहीं दे पा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने फेसबुक पेज पर मतदान के लिए समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की है। इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है। वाराणसी में कांग्रेस कैंडिडेट अजय राय ने नामांकन किया। उससे पहले रोड शो कर उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया। काशी में मोदी की जीत के कयास लगाए जाने पर अजय राय ने कहा कि काशी की जनता बाहरी लोगों पर नहीं, अपनों पर भरोसा जताएगी। कांग्रेस कैंडिडेट अजय राय ने देश में मोदी लहर को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि बनारस में काशी के लोगों की लहर है। मोदी के उस बयान पर जब सवाल किया गया कि उनके काशी आकर मुस्लिमों से मिलने पर वो उनसे प्यार करने लगेंगे, अजय राय ने कहा कि मोदी को मुस्लिम भाइयों की परछाई तक नहीं मिलेगी, वोट तो दूर की बात है। वाराणसी संसदीय सीट से चुनावी अखाड़े में उतरे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल को नामांकन कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी 21 अप्रैल को वाराणसी आएंगे और 22 अप्रैल को पर्चा दाखिल कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी नामांकन का पूरा प्लान तैयार किया गया है। नामांकन के दिन मोदी सबसे पहले काल भैरव का दर्शन करेंगे। उसके बाद मोदी बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाएंगे और फिर रोड शो के जरिए कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल का एक बार फिर से मजाक उड़ाया है। राहुल ने मध्य प्रदेश के खंडवा की रैली में मोदी के मॉडल को चाय मॉडल बता दिया। पहले वो इसे टॉफी मॉडल कहकर उपहास उड़ाते रहे हैं। दोबारा इंडिया शाइनिंग टॉफी मॉडल, यहाँ आपने नया नाम निकाला, टॉफी मॉडल, चाय मॉडल, जो भी आप कहना चाहते हो। राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी के बहाने मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि मोदी अपने वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की इज्जत नहीं करते, लेकिन अडानी को सर माथे पर बिठाए हुए हैं। आडवाणी जी की इज्जत नहीं करते, मगर इनको गरीबों की जमीन देते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा की रैली में राहुल गांधी ने गुजरात के विकास मॉडल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गुजरात एक ऐसा सूबा है जहां 12 रुपए रोज कमाने वाला अमीर की कैटेगरी में आता है। गरीबी रेखा गुजरात में 11 रुपए की है। अगर आपके पास 11 रुपए हैं तो आप गरीब हो, 12 रुपए हैं तो आप अमीर हो। 12 रुपए में आप अमीर हो, मगर भैया आपको 1 रुपए वाली जमीन नहीं मिलने वाली। वो सिर्फ एक व्यक्ति को मिलेगी और किसी को नहीं मिलती। वो रिकाउंटिंग मिनिस्टर कहे जाने से भड़के केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने मोदी को एनकाउंटर चीफ मिनिस्टर बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी बहुत बड़े झूठे हैं और झूठ बोलने की उन्हें आदत है। So Modi is a compulsive liar. If he is calling me that, I can call him encounter chief minister. दरअसल नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की रैली में चिदम्बरम को रिकाउंटिंग मिनिस्टर कहा था। मोदी ने आरोप लगाया था कि 2009 में वो दूसरे नंबर पर आए थे, लेकिन रिकाउंटिंग में विजयी हुए। मोदी ने यह भी कहा कि हार के डर से चिदम्बरम चुनाव से भाग गए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि राहुल ने उल्लू बनाने की बात कह जनता का अपमान किया है। दरअसल बुधवार को बिहार में राहुल ने कहा था कि मोदी जी जनता को उल्लू न बनाएं। हमेशा विवादों से घिरी रहने वाली पाकिस्तान मूल की अभिनेत्री वीना मलिक ने फिर से कुछ ऐसा कह दिया जिससे हलचल मच गई है। वीना मलिक के मुताबिक अगर नरेंद्र मोदी पीएम बनते हैं तो वो अपना सिर मुंडवा देंगी। वीना मलिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो वो अपना सर मुंडवा लेंगी। वीना मलिक बिग बॉस में आने के बाद काफी मशहूर हुई थी और वो मोदी की जबरदस्त फैन हैं। दिल्ली में विधानसभा भंग कर दोबारा चुनाव करने की मांग कर रही आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल के पास ही ये फैसला लेने का अधिकार है। प्रियंका गांधी पर बयान के चलते बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में स्वामी के घर के बाहर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। अधिकार है। प्रियंका गांधी पर बयान के चलते बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में स्वामी के घर के बाहर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ 2 दिन के अंदर कांग्रेस का यह दूसरा प्रदर्शन है। कांग्रेस ने मांग की कि प्रियंका गांधी पर दिया गया विवादित बयान स्वामी वापस लें।
सुपरफास्ट 100 में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोयला मंत्री का क्यों हुआ विरोध, किसने कहा स्वागत करने आया था सांड, फरसा लेकर पर्चा भरने कौन पहुंचा। दिल्ली के सामने विराट चुनौती, अपनी दिल्ली पराए क्रिकेटर। देखिए दिल्ली का धर्म संकट शाम 6:18। सह प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। पाएं अपने सोने की मैक्सिमम वैल्यू मुथूट फाइनेंस के साथ, और डैनोन योगर्ट्स ओनली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। एक खिलाड़ी अकेला पूरे मैच को नहीं जिता सकता, इसलिए हमारा वोट उसी को जाएगा जो अकेले नहीं पूरे टीम के साथ खड़ा हो। हमारा वोट कांग्रेस को। ये लखनवी अंदाज, ये नवाबी अदा, हम तो हो गए बस आप पर फिदा। स्लाइस स्वयंवर में कौन बनेगा सबसे खास, लखनवी दशहरी, गुजराती केसर, दक्षिणी बंगना पले, इसका जवाब सिर्फ आपके पास। Introducing the all-new Nano Twist. मेरा हिताची एसी, इसमें है ट्रॉपिकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। ये बिजली का किफायत से इस्तेमाल करता है और मुझे देता है अनइंटरप्टेड कूलिंग। बाहर भले ही आग बरस रही हो। Hitachi एयर कंडीशनर विद ट्रॉपिकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जो खास तौर से इंडियन वेदर के लिए बनाया गया है ताकि आपको मिले अनइंटरप्टेड कूलिंग। हिताची। सर का जादू सब पे छाए। सर गोल्ड पान मसाला आपका अपना, अब महापैक में भी उपलब्ध। सर गोल्ड पान मसाला। मोहिनी पिया क्या, जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया। मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खुल के जिया। Chevrolet introduces the Zero Worry offer. Now drive a new Chevrolet with zero down payment cost, zero maintenance cost and zero extended warranty cost. Visit your nearest dealer to know more. Chevrolet, find new road. असली इंडिया, असली मसाले MDH, यही है असली इंडिया। एक सुनहरी बारिश से भीगा है मन अभी, स्पर्श मखमली सा महसूस किया अभी। हूँ मैं वही, क्या कोई जादू तुम चलाते हो? तुम ही तो हो जो मुझे खूबसूरत बनाते हो। World's #1 gold bleach, Nature's Essence Gold Bleach, सुनहरा एहसास खूबसूरती का। साडा वोट तो उसी को जाएगा जिसने आज तक कभी किसी किसान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। मेरा वोट कांग्रेस को। बिहार के महराजगंज से आरजेडी सांसद प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर केस दर्ज हुआ है। प्रभुनाथ सिंह पर छपरा के भगवान बाजार थाने में गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज हुआ है। दरअसल 12 अप्रैल को राबड़ी देवी के नामांकन के बाद सारण में हुई रैली के दौरान प्रभुनाथ सिंह ने मंच से बोगस वोटिंग को लेकर बयान दिया था। बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह ने चुनाव आयोग के उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाने संबंधी रोक के फैसले का पालन करने पर सहमति जताई है। शाह ने कहा कि चुनाव आयोग सर्वोच्च संस्था है और मैं इसके फैसले का पालन करूंगा। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग की कार्रवाई से यूपी के मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां भड़के हुए हैं। आजम ने कहा कि केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा पर उनके बयान के लिए चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन मेरी जुबान बंद करवा दी। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता अमित शाह और यूपी सरकार में मंत्री आजम खान के विवादास्पद बयानों के मामले में उनकी निंदा की है। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने हाथों में काली पट्टी बांधकर वोट डाले।
बिहार के हाजीपुर पहुंचे जेडीयू सुप्रीमो शरद यादव ने एलजेपी चीफ रामविलास पासवान के बीजेपी से गठबंधन पर कहा कि कमल के लिए जरूरी कीचड़ का काम पासवान करेंगे। प्रतापगढ़ सीट से कांग्रेस कैंडिडेट और वर्तमान सांसद राजकुमारी रत्ना सिंह ने आज नामांकन दाखिल किया। यूपी के प्रतापगढ़ में परशुराम सेना के अध्यक्ष ने भी नामांकन किया। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी की रैली में मोदी के हमले पर पलटवार करते हुए कहा कि लखीमपुर में हेलीपैड पर जो सांड घुसाया था वो उनका स्वागत करने के लिए आया था। मैनपुरी में हुई रैली में मुलायम सिंह यादव ने तीसरे मोर्चे की सरकार बनने का भरोसा भी जताया। मुलायम ने कहा कि सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेंगी। कानपुर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मणों और मुस्लिमों पर डोरे डाले। माया ने कहा कि उनकी पार्टी ने दोनों का ध्यान रखते हुए 21 ब्राह्मण और 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। कानपुर में केंद्रीय कोयला मंत्री और मौजूदा सांसद श्री प्रकाश जायसवाल को अपनी पदयात्रा के दौरान लाल इमली मिल के मजदूरों के विरोध का सामना करना पड़ा। इटावा में एक इलाके के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए मुलायम सिंह यादव के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल गांव की एक लड़की के अगवा होने के बाद उसकी जलाकर हत्या कर दी गई थी। इंसाफ न मिलने से लोग भड़के हुए थे। सेबी के साथ चल रहे विवाद को लेकर जेल में बंद सुब्रतो रॉय सहारा को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सहारा के उस बयान पर फटकार लगाई जिसमें कहा गया था कि जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट रखने पर ही वो पैसा लौटा पाएंगे। इस बीच सुब्रत रॉय की जमानत के लिए सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में नया प्रस्ताव पेश किया है। इसके मुताबिक सहारा ने अगले 3 दिन में 2500 करोड़ जमा करने के साथ ही 2 महीने में बाकी 2500 करोड़ और 5000 करोड़ की बैंक गारंटी जमा करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा का नया प्रस्ताव सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सहारा चाहे तो इस प्रस्ताव में और सुधार कर सकता है। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो भी कंपनियां देश के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करती हैं, उनके रेवेन्यू और खातों की जांच सीएजी करेगी। वाइस एडमिरल आरके धवन को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। नौसेना प्रमुख के पद पर एडमिरल आरके धवन का कार्यकाल 25 माह का होगा। वो मई 2016 में रिटायर होंगे। शेयर बाजार में शानदार बढ़त देखने को मिली। बीएसई का सेंसेक्स 352 अंकों के उछाल के साथ 22,629 के लेवल पर बंद हुआ। दिल्ली के मालवीय नगर में शादी समारोह में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। 2 सगे भाइयों की शादी 2 चचेरी बहनों से होनी थी। वहां पहुंची एक महिला ने आरोप लगाया कि उनमें से एक लड़के की शादी पहले हो चुकी है। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में दर्जनों लड़कों ने जमकर उत्पात मचाया। गाजियाबाद में महिला चोर गैंग की करतूत सामने आई है। एक शोरूम में पहुंची महिला गैंग ने लैपटॉप पर हाथ साफ कर दिया। यूपी के झांसी में बिसाती बाजार इलाके में सड़क किनारे कूड़े ढेर में बम विस्फोट होने से अफरा तफरी मच गई। शिमला में पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक बैंड ने धूम मचाई। दक्षिण कोरिया में बुधवार सुबह जेजू द्वीप के पास हुए जहाज हादसे में मरने वालों की संख्या 9 तक पहुंच गई है। इस हादसे के बाद जहाज पर सवार काफी संख्या में लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है। यूक्रेन में रूसी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। नाइजीरिया के बोर्नो शहर में एक स्कूल पर आतंकियों ने हमला किया। एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह और गोल्फ खिलाड़ी ज्योति रंधावा के बीच में तलाक हो गया है। चित्रांगदा और ज्योति रंधावा का एक बेटा है। कोर्ट ने बेटे को मां के पास रहने की इजाजत दे दी है। बॉलीवुड सुपरस्टार और ग्लोबल आइकन अमिताभ बच्चन की भूतनाथ रिटर्न्स का बॉक्स ऑफिस पर कमाई को लेकर अच्छा प्रदर्शन जारी है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने को लेकर गुरुवार को भूतनाथ रिटर्न्स की सक्सेस पार्टी सेलिब्रेट की गई। और हिमेश रेशमिया और हनी सिंह की आने वाली फिल्म द एक्सपोज का नया गाना रिलीज किया गया है।